हे गाइस, वेलकम टू अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट। तो ये मेरी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 21 के बारे में वीडियो है, जिसमें मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी और पेपर मैंने कैसे सॉल्व किया, कौन से सोर्सेज पढ़े, कैसे किया, वो बताऊंगा। ये मेनली मुझे भी याद रखना है ताकि मैं आई डोंट फॉल इनटू द ट्रैप्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द नेक्स्ट ईयर। सम रेडिकल थिंग्स दैट आई डिड, वन इज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा एक भी दिन, डिड नॉट रीड एट ऑल। तो करंट अफेयर्स कैसे कवर किए? सिर्फ PT 365 से। सेकंड थिंग क्या है कि NCERT क्लास 6 to 10 नहीं पढ़ी एक भी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट। सब कहते हैं बहुत सारे दो, overall I think I have given about 15 mock tests, not more than that. मुझे MCQ से डर नहीं लगता बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, बट आई थॉट दैट देर इज़ नो एडवांटेज ऑफ गिविंग एनी मॉक टेस्ट बिकॉज कोई भी UPSC के लेवल का मॉक टेस्ट तो नहीं होता है। फोर्थ थिंग इज़ दैट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आई टुक रिस्क्स। मैंने लिए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट था मैं भी इसलिए, बट आई टुक सम रिस्क एंड आई शो यू इन द पेपर। तो ये हो गया। अब लेट्स सी कि मैंने पेपर के टाइम पे क्या किया था। तो कुछ मिस्टेक्स, पहले मिस्टेक्स भी लिख लेते हैं जो मेरे को नेक्स्ट ईयर नहीं रिपीट करनी। मिस्टेक्स क्या हो गई कि एक तो कुछ क्वेश्चंस में, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, थोड़ी वियर्ड भी साउंड कर सकती है, कुछ क्वेश्चंस में डिड नॉट टिक इट इन द पेपर। मतलब मैंने OMR में बबल कर दिया, दिखाऊंगा मैंने पेपर में टिक नहीं किया उनको। तो जब वापस आके स्कोर लगाते हैं तो इस चीज़ को आप चेक नहीं कर पाते और फिर बड़ी एंग्जाइटी होती है कि यार होगा भी या नहीं होगा, तो कर लेना चाहिए। दूसरा, पेपर के टाइम पे मिस्टेक करी कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी नहीं थी। कहीं कहीं क्या हुआ कि 50-50 वाले क्वेश्चंस भी छोड़ दिए और कहीं जहाँ एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था वो वाला भी अटेम्प्ट कर दिया। सो दैट इज़ वन अदर मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक आई वुड से इज़ चेजिंग सोर्सेज। हो ही जाता है यार, चेजिंग फालतू के सोर्सेज, उनकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब चेजिंग फालतू थिंग्स बिकॉज उनकी ज़रूरत नहीं थी। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के पेपर आराम से निकाला जा सकता था। गुड थिंग्स भी लिख लेते हैं कि अच्छा काम क्या किया। आई थिंक जो सबसे एक अच्छा काम किया वो था कि मैं पेपर के टाइम पे काम रहा एंड आई अप्लाइड माई ब्रेन वाज मतलब टोटली एक्टिव एट दैट टाइम, ठीक है। अब पेपर देखते हैं। तो क्या किया, पहले कुछ टाइम में जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, पहले 5 मिनट्स आई जस्ट फ्लिप्ड द पेपर। मैंने देखा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक कि अच्छा किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या है। इसमें जो शौक मिलना था अवार्ड्स का और स्पोर्ट्स का इस पेपर में, वो अब्जॉर्ब हो गया, लाइक आई अब्जॉर्ब द शौक। तो बाद में फिर वो दिक्कत नहीं आती, कि हाँ यार इन्होंने कुछ सरप्राइज एलिमेंट दे दिया है। एंड मैं जनरली अगर शुरू में जाते ही क्वेश्चन करता हूँ तो वो गलत हो जाता है। तो पहले 5 मिनट कोई पेपर नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया। देन आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। पहले ही सोच के गया था कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी। ये सेट A है, ये स्टार्ट हुई थी फ्रॉम क्वेश्चन 77। सो आई विल टेक यू डायरेक्टली टू क्वेश्चन 77। पॉलिटी में आई विल नॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट एन आंसर वीडियो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो देख लो, वो आपको बहुत डिटेल में समझा देंगे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ द बुक्स आई रेड, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, विजन IAS की मैंने कोचिंग ली थी, तो हर जगह मैंने उनके क्लास नोट्स जो थे वो पढ़े थे। एंड दिस वॉज माई सोर्स फॉर पॉलिटी। क्लास नोट्स अच्छे थे विजन IAS के, नो डाउट, ठीक है। कितने क्वेश्चन सॉल्वेबल थे इन दोनों सोर्सेज से, ये वाला आप 50-50 कर सकते थे। हाँ, मैंने 2 राउंड में पेपर किया, जैसे यहाँ पे आर्ट लिखा है तो इसको रिव्यू करके सेकंड अटेम्प्ट में किया, सेकंड राउंड में, नहीं तो जो आते थे वो फर्स्ट राउंड में कर दिया था। ये क्वेश्चन 50-50 आप कर सकते थे, इसका भी मेरे को समझ नहीं है आंसर क्या है, और आंसर की इसमें भी बहुत अलग आंसर है।
This one I have skipped. This is directly from Lakshmikant. This can be done from Lakshmikant and Vision class notes. Lakshmikant में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला और इलेक्शंस वाला चैप्टर पढ़ लो, ये क्वेश्चन इससे हो सकता है और एलिमिनेशन से हो सकता है. दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्टेक्स. 50-50 पेपर में मैंने लिखा, मैं अल्टीमेटली इसका बी करके आया हूँ, इसका आंसर भी बी है, बट मैंने पेपर में टिक नहीं किया, तो बाद में चेक करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो नेक्स्ट आई वुड से कि हाँ, ये क्वेश्चन है राइट टू द सिटी. ये भी देखो अनऑथराइज्ड इस वर्ड के बेसिस पे तुक्का लगाया था. नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड सोर्स, या जो मैंने पढ़ा था. दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम करंट अफेयर्स, अगेन नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्स बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है. दिस वाज सॉल्वेबल, दिस वाज सॉल्वेबल, ये भी सॉल्वेबल है फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड सोर्स. ये भी सॉल्वेबल है, ये भी सॉल्वेबल था, ये भी था, ये भी सॉल्वेबल था, ये भी सॉल्वेबल था. थोड़ा सा लॉजिक एंड सम एनी स्टैंडर्ड सोर्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत. Repeated PYQ of 2020, solvable from maybe modern history and also from my optional because optional is anthro, but it's common है question, ऐसा कोई बहुत tough question नहीं है. This question I would say is tough. This question ये direct hit है from PTC 65 में था ये, ठीक है. ये 3 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ये सॉल्वेबल नहीं थे. एक एग्जांपल ऑफ हाउ मैंने दिमाग लगाया पेपर में, ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गलत है. कैसे पता चला? फार्मूला 1 इज़ अ कार रेस, इनके ड्राइवर्स होते हैं, प्लेयर्स नहीं. तो ऑब्वियसली ये कहीं और से उठाया गया होगा और फैक्ट भी यही है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय टेनिस प्लेयर्स. ये दिमाग मैंने पेपर में लगा लिया था और ये क्वेश्चन मैं सही भी करके आया हूँ. तो काम रहने से इट हेल्प्स, काम रहने की बहुत एडवांटेज है पेपर में. तो पॉलिटी में आप काउंट कर लेते हैं. एक PT 65 का ये हो गया, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो आई थॉट आउट ऑफ आफ्टर 77 के बाद 16 क्वेश्चंस यू कुड डू. सारे तो नहीं हो पाएंगे सही, बट 16 वर डूएबल. तो आई वॉन्ट टू बस्ट दिस मिथ ऑल्सो कि पेपर बहुत टफ था और नहीं किया जा सकता था. यस, प्रेशर था, अनएक्सपेक्टेड था, बट डजंट मीन दैट यू नीड टू ड्रास्टिकली चेंज योर सोर्सेज. वैसा ही पूछ रहा है यूपीएससी, बस थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है, ऊपर ऊपर की रीडिंग से नहीं होता. आफ्टर दिस व्हाट आई डिड इन द पेपर इज, आफ्टर आई सॉल्व टिल 100 आई वेंट टू द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से इकॉनमी शुरू है. इकॉनमी में जो सोर्स मैंने फॉलो किया था दैट वाज मृणाल नोट्स. वेरी ब्रिलियंट, सब कुछ कवर्ड है. ओनली प्रॉब्लम इज़ एक्सट्रीमली बल्की टू द पॉइंट के अराउंड 700 पेजेस हैं, बट आई डिड दम, मैंने पढ़े थे अच्छे से. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. इकॉनमी में हम वहाँ पे शायद 16 पे थे, तो हमें 16 में ऐड करना है. दिस इज़ फ्रॉम मृणाल नोट्स. मृणाल नोट से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्वेबल है, 2 भी, ये भी सॉल्वेबल था. ये क्वेश्चन भी सॉल्वेबल था मृणाल नोट से. ये क्वेश्चन भी सॉल्वेबल था. दिस इज सॉल्वेबल, दिस इज सॉल्वेबल, दिस इज सॉल्वेबल फ्रॉम मृणाल नोट्स. डायरेक्ट आई थिंक आई विल सेव यू सम टाइम. इकॉनमी के सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट मे बी 1 or 2, हाँ यहाँ तक है ना इकॉनमी. तो 15 में से आई थिंक ऑल 15 वर सॉल्वेबल फ्रॉम मृणाल नोट्स. एक शायद नहीं था, आई विल जस्ट कंफर्म फॉर यू. मे बी one of them is not solvable, otherwise ये शायद all of them are solvable from मृणाल नोट्स. हाँ, ये वाटर क्रेडिट इज़ नॉट डायरेक्टली सॉल्वेबल फ्रॉम मृणाल नोट्स, so 14. बट ये देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक साथ में लिखा है. ये एग्ज़ाम में दिमाग चल गया था कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में क्या ही करेंगी, राइट. 15 क्वेश्चंस ऑफ इकॉनमी, 14 were solvable from Mrinal notes, so our count is now 30.
देख रहे हो आप, 30 इज़ पॉलिटी एंड इकोनॉमी विच यू कुड हैव डन। अब ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये पता था एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये 50-50 हो गया। और यहाँ प्रैक्टिसेस लिखा है, इसलिए तुक्का मारा था, डायरेक्ट रिस्क एंड तुक्का सही हो गया। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट के मैं सोर्सेज बता देता हूँ। अगेन विजन के क्लास नोट्स, जो क्लास नोट्स थे दे आर अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ शंकर IAS। तो शंकर मान लो या क्लास नोट्स कर लो। बायो NCERT पढ़ी थी, क्लास 12th की पढ़नी होती है, एंड PTC 65। दीज वर द 3 सोर्सेज, बिल्कुल स्टैंडर्ड, कोई नथिंग स्पेशल, इसमें से ही पेपर आया, विल शो यू। अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है बिकॉज इसको अभी भी कोई नहीं बता पा रहा, बिकॉज ये लीथल क्वांटिटीज़ वाला बड़ा डाउटफुल है। फर्नेस ऑयल, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता था पेपर में, एंड आई हैव नॉट रिसर्च्ड ऑल्सो। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम PT 365। दिस क्वेश्चन इज कैन बी सॉल्व फ्रॉम शंकर, ये प्राइमरी सेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर लाइकेन एंड मॉस है, ये NCERT में भी दिया है। देन दिस क्वेश्चन इज इन दी NCERT। दिस क्वेश्चन इज UPSC PYQ 2014 में, देख लेना, डायट टर्म्स में पूछा था कि डायट टर्म्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। दिस क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर आपको पता होता है कि पैंगोलिन में स्केल्स हैं तो आप कर सकते हो, बट आई वोंट से दैट इट्स डायरेक्टली सॉल्वेबल। ठीक है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, मुझे तो किसी करंट अफेयर्स या बुक में मिला नहीं। ये वाला भी ऐसा ही है, टफ, नोबडी नोज कि इसका क्या आंसर है। ये NCERT से हो सकता है कंसेप्ट, अगर आपको फिल्टर फीडर का मतलब पता है। This one can be done from Shankar, this can be done from Shankar or any standard source, NCERT or whatever. Common carbon metric, I don't think PT 65 में था, but है current affairs का question। ये वाला you can do from Shankar। ये this is the exact, मतलब staying calm in the examination का example। प्रोटोजोआ को पहले गलत मान लिया था, बट बाद में 1 2 3 कर दिया, विच इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोटोजोआ में राइजोबियम आता है शायद, सिंगल सेल्ड, आई एम नॉट श्योर आता है या नहीं, बट बाद में दिमाग लग गया था कि हाँ कैन लिखा है और कोई ना कोई तो करता ही होगा, तो बाद में ठीक कर दिया था इस क्वेश्चन को पेपर में। तो दिस इज़ ऑल्सो सॉल्वेबल। तो यहाँ 30 तक हम पहुँचे हैं। तो नाउ लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस जो थे वो आपके स्टैंडर्ड सोर्स से हो रहे थे एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट्स इट। हाँ, तो हम 30 पे थे, आप 7 जोड़ लीजिए एनवायरनमेंट के, तो यू हैव रीच्ड 37 क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड सोर्स से थे। नाउ दिस इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरे सोर्सेज वही हैं जो सबके होते हैं, नथिंग डिफरेंट। स्पेक्ट्रम थी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई ओनली डिड विजन के नोट्स, बिकॉज नहीं पढ़ सकते आप, नितिन सिंघानिया बहुत बल्कि है, मतलब मैं तो नहीं पढ़ पाया। और एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT। तो इसके बाद लेट्स डिस्कस स्पेक्ट्रम की जो मैंने गलती करी, यस दिस इज़ अनदर मिस्टेक, दैट आई रेड इट ओनली लाइक आफ्टर 1857, बट क्वेश्चंस 1857 के पहले के पूछे हैं स्पेक्ट्रम से भी। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल एलिमिनेशन लॉजिक का क्वेश्चन है, दिस नथिंग टू डू, ये स्टेटमेंट गलत करो, कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा ये स्टेटमेंट गलत है, एंड यू कैन गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट। ये सॉल्वेबल है फ्रॉम एंशियंट की ओल्ड NCERT। दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम स्पेक्ट्रम, बट आई डिडंट डू इट, दिस इज़ माई प्रॉब्लम। दिस इज सॉल्वेबल फ्रॉम ओल्ड NCERT। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सॉल्वेबल। विजयनगर से UPSC को कोई प्यार है, मतलब हर साल कोई अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं, ये तुक्का लगा सकते हो, बट मेरे को नहीं मिला सोर्स में। ये NCERT में है, शायद 6th क्लास के NCERT में। तो अब देखो, ये एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यू कैन जस्ट नाउ अब आप पढ़ने लग जाओगे। आप पहले स्टैंडर्ड सोर्सेज ख़त्म करो। मेरा गलत हुआ है क्वेश्चन, आई हैव मार्क दिस रॉन्ग, बट जो स्टैंडर्ड सोर्स मैंने फॉलो किया था उसमें नहीं था, ये वाला भी नहीं था। दिस वॉज देयर इन द स्टैंडर्ड सोर्सेज, ये आपको पता चल सकता था ईजिली।
ये भी शायद स्पेक्ट्रम में है, बट दिस इज़ अगेन बिफोर 1857, तो दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सॉल्वेबल। एंशंट, ये मिताक्षरा दयाभागा नहीं है किसी, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो, नहीं मिला मुझे किसी उसमें। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन आर्ट एंड कल्चर का है, अवेलेबल एवरीवेयर। ये भावभूति मेरे विजन के नोट्स में डायरेक्टली था और इवन नितिन सिंघानिया से हो जाता। दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के कह रहे हैं कि भाई ये रिजर्व सीट्स नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसलिए शायद ये हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट प्री सपोजेस रिजर्व सीट्स। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मतलब यू शुड रीड हिस्ट्री slightly in more detail. When Jinnah was asking for separate electorates for Muslims, he was saying that only Muslims will be elected and only Muslims will vote. So that means that there were reserved seats also, right? Okay. Now this question is from Spectrum. Spectrum में सीधा सीधा लिखा हुआ है। This is from Spectrum. ये पता नहीं कहाँ से पूछा भाई, no idea कहाँ से लाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये NCERT से सॉल्वेबल है। स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से लाते हैं, शायद NCERT से सॉल्वेबल, थोड़ा डाउटफुल है तो इसे रहने देते हैं। दिस क्वेश्चन इज नितिन सिंघानिया, मेरे नोट्स में नहीं था विजन के, बट नितिन सिंघानिया में ये लाइन लिखी हुई है। एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माई पेपर सॉल्विंग प्रॉब्लम। 50-50 था, आई न्यू दिस इज़ रॉन्ग, आई न्यू दिस इज़ रॉन्ग, इन दोनों में डाउट हो रहा था, बट आई डिडंट अटेम्प्ट दिस, आई डोंट नो वाई। जब इतने तुक्के मारे हैं तो इसको कर देना चाहता, क्या पता एक पॉजिटिव भी मिल जाता। और राइट, ये क्वेश्चन जो है ये लॉजिक से हो सकता है। कैसे कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, आर लैंग्वेज इज़ बेस्ट, आर नेशनल एंथम इज़ बेस्ट, तो यूनिसेफ क्यों डिक्लेयर करेगा भाई, यूनेस्को ही डिक्लेयर करेगा ना। यूनेस्को ही कहते हैं ना, यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया का नेशनल एंथम वर्ल्ड का बेस्ट है, ये सब आता है ना, तो इट विल ऑलवेज बी यूनेस्को। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बिकॉज यू कैन नो कि जो बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ है उसका मेन रीज़न नहीं, दिस कुड वन ऑफ द रीजंस दैट बंगला पार्टीशन, मतलब जो बांग्लादेश की फ्रीडम हुई है फ्रॉम पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान इज़ नाउ बांग्लादेश। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट द बांग्ला पीपल वर नॉट हैप्पी विद द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन। सो हिस्ट्री इज़ ओवर। हाँ, ज्योग्राफी शुरू हो गया। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री के हमारे सॉल्वेबल हैं। 1 2 3 4 5, ये नहीं है, 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेज। 37 + 11 कितने हो गए? ये हो गए आपके 48। प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड सोर्सेज से हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बस मैं कह रहा हूँ कि जो हिस्टीरिया फैलाया जा रहा है मार्केट में उसको बिलीव नहीं करना है। स्टैंडर्ड सोर्सेज से निकलते हैं क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड सम लॉजिक। एग्ज़ाम में काम रहो और स्टैंडर्ड सोर्सेज याद रखो। चलो आगे चलते हैं। दिस इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए अगेन आई विल टेल यू व्हाट आई रेड। विजन के नोट्स, नथिंग स्पेशल अबाउट देम, नॉर्मल से ही थे। उससे बस बाकी बुक्स पढ़ना आसान हो जाता है। NCERT कौन सी? 11th एंड 12th ओनली, उससे पहले की नहीं। एंड एक और चीज़ कौन सी? GC लियोन। ये 3 जो सोर्सेस थे, GC लियोन में स्पेशली बायोम्स वाला पार्ट, लैंड फॉर्म्स छोड़ दिया था, बट बायोम्स से क्वेश्चन आए हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड सोर्स, बट अब लॉजिक से कर सकते हो, जस्ट इफ़ यू नो कि परमाकल्चर का मतलब क्या होता है। बट ठीक है, इसको नहीं मानते। पाम ऑयल, ये क्वेश्चन गलत हो गया, नो आइडिया, पता भी नहीं था। ये क्वेश्चन पे अभी तक डिबेट सॉल्व नहीं हुई है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। बट ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है NCERT में, ओके, मतलब NCERT में ही इन्फॉर्मेशन है, बट क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इसको नहीं मान सकते ना। देखो ये क्वेश्चन होना चाहता, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, मुझे नहीं आता, बट दिस इज़ सॉल्वेबल फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स 100%। NCERT में है ये शायद, एंड मैपिंग में भी लोग करते हैं। तो हाँ, एक सोर्स में बताना भूल गया, इसमें एटलस जोड़ लो, ओरिएंट लैंगमैन की जो एटलस आती है वो वाली
ओरिएंट ब्लैक स्वान की आती है शायद, हाँ वो दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है डायरेक्ट, लिखा हुआ है कि ये जो गलत किया है मैंने डिस्पाइट रीडिंग, कि ये जो रिवर्स हैं ये रांची प्लेटू से आती हैं, विच इज़ नॉट द सेम एज एनसीईआरटी, विच नॉट द सेम एज ईस्टर्न घाट्स। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लॉजिक से भी सॉल्वेबल है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स से भी सॉल्वेबल है, आईआर के PT65 से सॉल्वेबल है, बस इस स्टेटमेंट को गलत करना था। UNCLCS होता है अंडर UN क्लॉज, वो देता है सीबेट का परमिशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये मुझे नहीं पता कहाँ से पूछा, मेरा गलत भी हुआ है, सो लेट्स लीव दिस। GC लियोंग डायरेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड एज इट इज़ फ्रॉम लास्ट ईयर्स मतलब पिछले 2-3 साल में पूछा है। दिस आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आस्क्ड, दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी GC लियोंग, कहीं ना कहीं है ये किसी स्टैंडर्ड बुक में, आई नॉट रिमेंबर बट है पक्का। अच्छा साइंस एंड टेक पे आ गए, तो लेट्स देखते हैं कि ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से थे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48 + 9 कितने हुए? दिस कम्स आउट टू 57। साइंस एंड टेक आई थिंक लास्ट सेक्शन रह गया। साइंस एंड टेक में मैंने क्या पढ़ा था? आई हैड रेड विजन नोट्स, नीरज नचिकेता सर ने पढ़ाया था, वेरी वेल टॉट, मतलब अच्छा था। एंड साथ में PT65 तो पढ़ते हैं ये सब, और वही बायो की एनसीईआरटी, बस दिस वाज व्हाट आई हैड रेड, बट आई हैड रेड PT65 इन डिटेल। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम लॉजिक। ये एक और एग्जांपल है कि पेपर में मैंने अपनी सिली मिस्टेक रोकी। आई वॉज थिंकिंग यार पता नहीं वायरस से होगा नहीं होगा, बट देन आई थॉट कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी, यू कांट से कि नहीं हो सकता वायरस से। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। हेरिडिटरी डिजीजेस, एग्जैक्ट रिपीटेशन फ्रॉम लास्ट ईयर्स क्वेश्चन, लास्ट ईयर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पूछा था, वही है ये, ठीक है। बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 फेमस है, BT कॉटन, मैंने पेपर में लिख दिया था BT कॉटन, वहीं में फाइंड किया जाता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक लोगों को इसका आंसर नहीं मिला है, तो इसको छोड़ दो, ये फिजिक्स के एनसीईआरटी में है, आई डोंट नो, मेरा गलत है ये। ये क्वेश्चन है कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, डायरेक्टली देखो मैंने पेपर में लिख दिया था रेप्लिकेटेड ओनली इनसाइड लिविंग, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई हैंड राइटिंग। तो ये क्वेश्चन आप सीधा कर सकते थे फ्रॉम एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन PT65 से सॉल्वेबल है कि रेट्रोवायरस में RNA होता है, इससे ये सही हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस, ये भी शायद मतलब थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मुझे पता था, सो आई विल बी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन हो सकता था, करना चाहिए था, बट मेरे से नहीं हुआ पेपर में। ACE2, हाँ ये इसलिए क्योंकि मैंने जब कोविड आया था तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। ACE2 स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, कोविड से रिलेटेड है, PT65 में दिया हुआ है, बहुत ऑब्सक्योर है, अगर आपको नहीं मिलता तो PT65 की PDF डाउनलोड करके Ctrl+F करके फाइंड करो, दिया हुआ है PT65 में साइंस एंड टेक की। बिस्फेनॉल A नहीं पता मुझे, दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ट्रिक्लोसान गिवन इन PT65, सर्च करना मिलेगा, कोने में दिया है, बहुत छोटे से लिखा है बट दिया हुआ है कि सोप्स में होता है, तो इसका आंसर टॉयलेटरीज था। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, अगेन सम नॉलेज ऑफ बेसिक साइंस के भाई, एक तो लाइट, ये दोनों तो गलत ही थे। लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्ट्रेट लाइन भी चेंज हो जाती है। एंड डिस्टेंस मेजर करना है तो टाइम के हिसाब से करना होगा ना, डिस्टेंस टाइम तो स्पीड, ये रिलेशन होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये चीज़ सोची थी कि मे बी दैट इज़ माई आंसर वो स्पीड। हो सकता है इसका गलत आंसर UPSC कुछ और दे दे, तो एंड दैट्स इट। पॉलिटी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसके भी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम शायद 57 पे थे, तो हमने 9 ऐड कर लिए, तो ये सीधा 66 हो गए। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट स्टफ।
ओके, अब देखो क्या था कि 66 क्वेश्चंस ये सीधा स्टैंडर्ड सोर्सेस से थे। मेरी बुक लिस्ट एक्सटेंसिव है, नो डाउट, स्टैंडर्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मेरी बुक्स मान लो, मेरे विजन के नोट्स मान लो, और PYQs UPSC के, इससे 66 क्वेश्चन आए हैं। मेरे ये 66 सही नहीं है, बट 66 में से अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से करो, बार बार रिवाइज करो, एग्ज़ाम मोड में भी, आई थिंक यू कैन गेट एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे 80% एक्यूरेसी ला सकते हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि लाइक यू विल क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 80% एक्यूरेसी वुड मीन हाउ मच, इट वुड मीन समवेयर अराउंड 52 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। सो अगर आप 52 सही कर लेते तो इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे दे वर 34 में से आपको बस इतना करना था कि नेगेटिव, जो यहाँ पे नेगेटिव मिलती उसको ऑफसेट करना था, एंड यूड बी थ्रू। दिस इज़ 104 मार्क्स। तो अगर स्टैंडर्ड बुक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी आपको 80% सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो आप कर सकते हो। तो व्हाट आर द लेसन्स? लेसन्स आर सिंपल। नो हिस्टीरिया मीन्स 500 पेज के स्पोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, स्टिक टू द बेसिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स से ही पूछ रहे हैं, जो पढ़ लिया वो काफ़ी है। ये मैं खुद को दे रहा हूँ लेसन्स, नॉट आपको। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि इफ़ यू आर काम इन द पेपर you will definitely make it. So that's it for this video. I know this is not a very good analysis, मैंने कभी किया नहीं है ऐसे वीडियो बना के, बट जितना हो पाया कर पाया। And if you have any questions you can put in the comment box. Okay, so thank you. This is the last time I will discuss prelims of 2021. Tomorrow morning I will make a video विच विल बी माई डेली टारगेट वीडियो। अब इस चैनल का क्या होने वाला है वो ये है कि रोज़ मैं एक डेली टारगेट्स की वीडियो बनाऊँगा, एंड आई विल सी कि मैं कितने पूरे कर पाता हूँ, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, और मैं बताऊँगा, और रोज़ देखेंगे कितना हो पाता है। आई वॉन्ट टू ट्रैक माई मेन्स प्रिपरेशन। कल जो मैं पढ़ने वाला हूँ सब्जेक्ट, उसका नाम है GS1 सोसाइटी का, मेरा थोड़ा पार्ट रह गया है वो, और शायद इसको रिवीजन नहीं करी है, तो GS1 सोसाइटी को कल ख़त्म करते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म करते हैं, और एक प्लान भी बनाना है। तो कल ये टारगेट है, इसको पूरी तरह लाइक आई विल फिनिश दिस। आई नीड टू बी मीन्स रेडी फॉर दिस। अब सीधा टेस्ट भी लिखूँगा कल मैं एक इसका, तो सेक्शनल टेस्ट लिखूँगा। आई हैव टेकन विजन IAS टेस्ट सीरीज़, मतलब मेरे क्लासरूम प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, तो उनमें एक सेक्शनल टेस्ट आई विल राइट फॉर GS1 सोसाइटी। टुमारो आई विल ट्राई कि मैं लिखूँ, एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कल से नो डिस्कशन ऑफ प्रीलिम्स, focus completely on means. Thank you.